सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग एकदम मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बहुत ही अच्छी और बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, है ना बाबू? आइए बाबू, हम लोग बहुत ही जल्द और बहुत ही अच्छी तरीके से इसे ख़त्म करने वाले हैं। क्या बाबू, इस बुक को बस आज का आखिरी क्लास है ना जी इसका। ये कौन सा बाबू? प्यूसम जो बुक है उसका आज बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पार्ट है उसका ऑब्जेक्टिव आ गया है और वन शॉट की तरह। ये देखने के बाद ना बाबू आपको फुली कॉन्फिडेंस हो जाएगा 50 प्लस। क्या बाबू? 50 प्लस, है ना? 50 प्लस क्या होना है कि ऑब्जेक्टिव जितना भी है बहुत अच्छे से क्लियर करना है ना। अजी अब व्याकरण पे लगते हैं ये बुक को ख़त्म करके, है ना। तो आइए हम लोग फटाफट क्या करते हैं बाबू, फटाफट इसे भी क्लियर करते हैं। तो ज़रा अपना कलम और कॉपी निकाल लीजिए बाबू, क्योंकि कोई भी कुछ भी पढ़ना होता है तो सबसे पहले जब तक से ये प्रयोग नहीं करेंगे, जानते हैं सबसे कनेक्शन क्या होता है? ये कनेक्शन होती है ना कि हम पेन जब उठाते हैं ना, पेन और कलम पे ये बुक पर लिखते हैं। जैसे कि ये बुक है तो बुक पर हम क्या करते हैं बाबू, लिखते हैं, है ना। लिखते हैं तो क्या होता है कि माइंड एकत्रित होती है ना। एकत्रित होगी तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही क्या सटीक तरीके से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो आइए बाबू हम लोग भी क्वेश्चन की आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो फटाफट अपना आशा करती हूँ निकालिए है कलम कॉपी। पढ़ने बैठिए तो सबसे पहले ये निकालना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ भी पढ़ते हो आप, लिखना भी नहीं है फिर भी लिख कर पढ़िए। जो भी करना हो बस लिख कर ही कीजिए, है ना। लिख कर करेंगे तो अत्यधिक आपकी बुद्धि बहुत ही तेज होती रहेगी, है ना। आप लोग व्यायाम करते हैं, व्यायाम करने से बहुत ही क्या होती है बाबू, जो अपनी सोचने की शक्ति होती है बहुत ही पावरफुल होती है, जेनेटिक होती है ना। आप लोग सुबह सुबह उठकर आधे से 15 मिनट ही आप करिए ना, बहुत ही अच्छे शांत तरीके से बैठ जाइए और मधुर मधुर भजन सुनते रहिए। और क्या कीजिए बाबू, आप थोड़ा सा व्यायाम और ये करते रहिए, क्योंकि करेंगे तो भी ध्यान एकत्रित होगा, है ना। तो ये बाबू खैर वो दैनिक जीवन की बातें थी। आपको कुछ सीखना भी ज़रूरी है। किताबी ज्ञान है तो हर कोई दे देता है, पर जीवन की ज्ञान वही दे सकता है जो उसके अनुभव कर सकता है। तो हमें अनुभव है कि आप लोग यदि योगासन करते हैं, क्या जी योगासन करते हैं, यानी आप नहीं समझे, हम आपको अपने तरीके से बताते हैं कि आप 10 से 15 मिनट अपने जो पैर है दोनों को अच्छी तरीके से तैयार कर सजा कर और अच्छी तरीके से पूरा फुल बैठ जाना है और सीधे रीढ़ की हड्डी की तरफ ना। और बैठ कर क्या करिए 15 से 20 मिनट एकदम ध्यान लगा कर पढ़िए, है ना। पढ़ेंगे तभी समझ में आए, पढ़िए नहीं बाबू, ध्यान लगा कर अब सोचते रहिए कि सुबह से हम शाम तक क्या किए। शाम में ये सोचिएगा और सुबह में कीजिएगा हमें क्या क्या आज कर लेना है ना। इससे करने से आपकी बुद्धि जो होती है ना थोड़ी कहीं ना कहीं जाकर ऊपर स्तर जाने वाली है। चलिए खैर हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, है ना बाबू। देखिए जी, यहाँ पर दिया है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है जी। आपके घर में न्याय कौन देता है जी? आपके घर में, आपके समाज में कौन न्याय दर्शन देता है जी? न्याय तो न्याय भाई कोर्ट देता है। कौन देता है जी? कोर्ट। और यहाँ पर उसका दर्शन कौन देता है जी? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे जी? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो थे हमारे गौतम जी थे। कौन जी? गौतम। कौन जी? गौतम थे। क्लियर आपको? चलिए बाबू हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्लियर? फटाफट अपने जो कलम कॉपी है उस पर कॉपी पे लिख दीजिए कलम से। आप देखिए जी आर्यभट्ट, ये देखिए। अच्छा आपको हम एक होमवर्क दें या कमेंट करिएगा क्या जी कि जो आर्यभट्ट थे, क्या जी आर्यभट्ट आपके हर एक जुबान पर होना चाहिए, क्योंकि वही बिहार से ही बिलोंग करते थे और कहीं से हमारे भारत की बहुत ही सर्वश्रेष्ठ थे। उनको क्या मिला जी? उनको पुरस्कार भी बहुत सम्मानित किया गया, नोबेल पुरस्कार से अवार्ड दिया गया है ना। तो आप लोग ज़रा बताइएगा ना उनको किस क्षेत्र में उनको अवार्ड मिला था, है ना। अवार्ड मिला था नोबेल पुरस्कार। आप लोग बताइएगा ज़रा कि जो आर्यभट्टियम
किसकी रचना है जी, किसकी रचना है, ये किसने लिखा है, ना कि आर्यभट्ट के बारे में पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि किसने लिखा है, कौन, क्या, तो आर्यभट्टियम, तो आर्यभट्ट की, किसकी रचना है जी, आर्यभट्ट की रचना है आर्यभट्टियम। अब देखिए जी, वेद रूपी शास्त्र क्या है, जो हमारा वेद है, जो हमारा वेद है उसका शास्त्र क्या है, जो वेद रूपी शास्त्र उसका क्या है जी, वेद रूपी शास्त्र क्या है, यहाँ पर वाट का चिन्ह दिया जी, नहीं क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि अनित्य, अनित्य, कृत्य, वृंत्य। आप लोग जरा बताइए कि क्या है जी, तो हमारा जो शास्त्र है वो कृत्य है जी, कृत्य, इसका राइट आंसर कृत्य होगा। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की है जी, किस दर्शन की रचना की है, दर्शन मतलब हम आपको देख लिए, तो ये दर्शन नहीं, वो दर्शन जो लिखित रूप से होती है, एक प्रकार की ये जो बुक है वो भी एक प्रकार के दर्शन ही हो सकती है। देखिए जो दर्शन एक प्रकार की होती है वो लेखनी होती है ना, लिखकर आप उसका दर्शन किया जाता है ना, तो वहीं पर दर्शन की रचना किसने की, तो ऋषि गौतम ने किस दर्शन की, यानी कहने का अर्थ ये है संस्कृत में कि वो किस पुस्तक की रचना की थी, है ना जी, तो किस पुस्तक की, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, चंद्र दर्शन। आप लोग जरा बताइए जी, आप लोग जरा बताइए कि किस दर्शन की रचना किए थे जी, कौन जी, ऋषि गौतम ने, ऋषि गौतम ने वो किए थे जी, कौन किए थे, वो न्याय दर्शन के, न्याय दर्शन के क्या किए थे जी, न्याय दर्शन की रचना किए थे। क्लियर, क्लियर, ओके। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए जी, अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर कि ऋष्यादि प्रणीत, क्या है जी, प्रणीत को क्या कहते हैं। ये जो शब्द है उसको हम आखिर अपने भाषा में क्या करते हैं, ऋतक, मृतक, कृतक, हृतक। आप लोग जरा बताइए जी, हम लोग जैसे कि समझ सकते हैं कि मत्स्य, हम मत्स्य को हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में कहते हैं मछली, समानता ये हुआ। हाँ, व्याघ्र को कहते हैं, व्याघ्र को हम बाघ कहते हैं, है ना जी। ये सब क्या है, मतलब उसको ट्रांसलेट किया गया है, जैसे वाटर मतलब पानी होता है, अंग्रेजी में हम बोल रहे हैं कि वाटर मतलब पानी होता है, जल मतलब भी पानी होता है, नीर मतलब भी पानी होती है, तो वो अलग अलग परिभाषी हो गया, हिंदी हो गया, मतलब संस्कृत में हो गया और अंग्रेजी में होगा। कहने का अर्थ एक ही मतलब अर्थ तो एक ही निकल रहा है, लेकिन उसका नाम अलग अलग होता है। जैसे कि आपका घर पर अलग नाम होगा, बाहर अलग नाम होगा, स्कूल में अलग नाम होगा, कहीं बड़े लेवल पर चले जाएंगे तो अलग नाम होगा, है ना। तो वही ये बता रहा है, क्या बता रहा है जी, 5वां नंबर क्वेश्चन, है ना, 5वां नंबर क्वेश्चन बता रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा कृतक। क्या है इसका राइट आंसर, क्या होगा जी, कृतक होगा। आइए हम 6वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है, जो वराह मिहिर, कौन जी, वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है, आचार संहिता, विचार संहिता, बृहद संहिता, मंत्र संहिता। इसका राइट आंसर क्या होगा जी, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बृहद संहिता। जो बृहद संहिता है वो किसके द्वारा लिखा था, वराह मिहिर द्वारा, वराह मिहिर द्वारा बृहद संहिता लिखा गया था, है ना। चलिए, इस शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है, जो हमारा शास्त्र है वो किसको बोध कराता है जी, किसको बोध कराता है, जो हमारा शास्त्र है। बोध मतलब कि क्या बताता है, जो हमारा शास्त्र है तो वो बताता है कर्तव्य, अकर्तव्य। हमारा जो कर्तव्य से भी मूल कर्तव्य है वो हमें शास्त्र सिखलाता है। कौन सिखलाता है, वो हमारा शास्त्र सिखलाता है। क्लियर। अगला हम क्वेश्चन चलते हैं जी। देखिए 8वां नंबर है, निरुक्त का क्या कार्य है जी। निरुक्त क्या क्या कार्य है जी, यथार्थ बोध, वेदार्थ बोध, अर्थ बोध, तत्व बोध। इस चारों क्वेश्चन, मेरा मतलब है चारों ऑप्शन का राइट आंसर यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, जरा बता देंगे आप, जरा बताएंगे आप। इसका राइट आंसर होगा वेदार्थ बोध। निरुक्त का अर्थ होता है कि वेद जो है उसका अर्थ बताना, यानी वेदार्थ,
इसका राइट आंसर होगा। आइए हम जरा अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि छंद शास्त्र, जो छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन है जी? गौतम है, पतंजलि है, कपिल है, पिंगल है। जो छंद शास्त्र जो है हमारा, उसका क्या है? प्रवर्तक, यानी प्रवर्तक, उसका मतलब छंद शास्त्र के प्रवर्तक कौन है जी? मुख्य कौन है जी? इसका पूछने का अर्थ है, आपके घर में पूछ दिया जाएगा कि आपके जो घर है उसमें मुख्य कौन है, तो बोलेंगे नहीं ना हम हैं, नहीं ना, ऐसी तो बात नहीं है। मुख्य बताएंगे आप लोग, पापा होंगे या फिर मम्मी होंगी। पापा जिसके नहीं हो उसके मम्मी होंगी, जिसके मम्मी नहीं होंगे, हालांकि पापा ही जल्दी रहते हैं ना जी, पापा ही हर घर में रहते हैं, और जिसका नहीं है तो भाई उसकी मम्मी ही होगी, है ना, मम्मी होगी, भैया होंगे, कोई भी हो सकता है उसके प्रवर्तक। तो यहाँ पर बता रहा है कि उसका प्रवर्तक कौन है जी, उसका मुख्य कौन है, तो उसका मुख्य कौन है इस पे बताना है। राइट आंसर क्या होगा जी? मुख्य होगा पतंजलि। पतंजलि का आप खाते होंगे ना जी, क्या पतंजलि का हर बिस्किट आता है, घी आता है, मक्खन आता है, ये सब सारा पतंजलि का आता है ना जी, किसके घर में तो सारा पतंजलि का ही बड़ा होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि बता रहा है कि सप्ताहे ... दिनानि भवन्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे। कौन जी? उचित विकल्प से, यानी सही बताए जी, सही बताए, है ना, उचित कल्प से यानी सही बताइए जी। सप्ताह, शब्द, सप्तानि, सप्ताभी। कौन जी? सप्ताह, सप्तानि, सप्ताभिधि। तो आइए इसका राइट आंसर होगा कि शब्द। इसका राइट आंसर क्या होगा जी? शब्द होगा, है ना। अब देखते हैं कि हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। देखिए सर 11 नंबर क्वेश्चन कह रहे बाबू कि शिक्षा कर्म परमागति रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। जो शिक्षा कर्म होता है वो परम गति देता है। क्या देता है जी? परम गति, है ना। इसका मतलब ये होता है जैसे कि हमारे पास एजुकेशन आ जाती है, क्या आ जाती है? शिक्षा आ जाती है, तो हमको कौन सा गति प्रदान होगा, कौन सा गति प्रदान होगा और किस चीज के लिए? तो वो क्या होगा कि जीवनस्य के लिए, जीवन के लिए वो गति प्रदान करता है। क्या कौन जी? तो एजुकेशन। एजुकेशन मतलब शिक्षा होता है जी, शिक्षा होता है। क्लियर। आइए हम 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है जी? योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जो योग दर्शन है, योग दर्शन मतलब क्या समझते हैं आप लोग? योग दर्शन मतलब ये होता है कि समझिए एक मिनट, योग दर्शन मतलब कि देखिए आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? किसने किया था जी? आर्य समाज का। और उसी प्रकार इसका भी पूछ रहा है कि प्रवर्तक कौन है जी? प्रवर्तक कौन है जी? कर्णाद है, बद्रायण है, जैस्मिन है, पतंजलि है। फिर यहाँ पर आ गए कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है जी? योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि महाराज जी हैं। कौन जी महाराज? पतंजलि महाराज जी हैं। चलिए पतंजलि महाराज, आगे हम चलते हैं। आइए इसका राइट आंसर पतंजलि होगा। आगे देखिए जी, योग सूत्र के रचनाकार है जी। जो योग सूत्र के रचनाकार कौन है जी? योग सूत्र के रचनाकार है जी पतंजलि जी। पतंजलि जी, इसका राइट आंसर भी होगा पतंजलि जी। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जबरदस्त तरीके से। कृषि विज्ञान के रचनाकार कौन है जी? कृषि विज्ञान के रचनाकार कौन है जी? कृषि विज्ञान के रचनाकार होंगे कि परामर्श का? परामर्श इसके राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 15 नंबर को क्वेश्चन कह रहे कि शास्त्रकार किस प्रकार का पाठ है? जो शास्त्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं वो किस प्रकार की पाठ है, यानी आपके भाषा में बताए तो वो आप लोग पढ़ रहे हैं ना, तो कैसा है बाबू? कहानी है, निबंध है, या फिर अलग अलग कुछ ऐसा कुछ है?
ललित निबंध है। तो यही पूछ रहा है कि जो शस्त्रकार पाठ है वो किस प्रकार की है। तो ये वार्तालाप है, एक प्रकार की वार्तालाप हम लोग में हो रही, हम लोग में नहीं, वो शिक्षक में। एक तरह से यही हो सकता है, शिक्षक में और आप में, हमारे और आप में बात हो रही है, उसी प्रकार उसमें भी शास्त्र के बारे में बच्चे पूछते हैं ना जी। सर ये क्या हुआ, सर इसके मतलब क्या होता है, सर ये कैसे हो गया, बताइए ना मिस ये कैसे हो गया। जैसे आप लोग पूछेंगे, क्या पूछेंगे जी, आप लोग पूछेंगे। देखिए शास्त्र किसके द्वारा रचित है, वो शास्त्र जो है वो किसके द्वारा रचित है। हम लोग तो रचेंगे नहीं, हम लोग को तो एक एग्जाम देना है, उसी को रचने में इतिहास रच देते हैं, है ना। ऐसी बात है ना कि हम लोग को जो रचना है उसके लिए तो दिन रात लगाए हुए हैं कि हम कैसे भी पास हो जाए, हम कैसे भी टॉपर आ जाए, उसके लिए हम लोग इतिहास रच रहे हैं ना जी। पढ़ पढ़ के वीडियो रिकॉर्डेड ये सब सारा देख कर इतिहास रचने में। परंतु पहले के जो ऋषिगण थे वो क्या करते जी, ऋषिगण शास्त्र को रच डालते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी, ऋषियों जो है, वो सारे लोग क्या करते जी बाबू, वो लोग क्या करते थे कि वो लोग लिख देते थे, शास्त्र को लिख देते थे। हम लोग तो पढ़े हुए भी नहीं पढ़े उसको लिख पाते हैं। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और कर्तव्य का विधान करता है। शास्त्र जो है वो छात्रों के लिए जो होता है वो क्या करता है जी, कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं, यानी कि क्या करते हैं जी, बताते हैं, है ना। आइए हम 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जी। 18 नंबर क्वेश्चन, अजय बाबू आप लोग को समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है एक एक क्वेश्चन। क्योंकि नहीं आएगा तो वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, नहीं आएगा तो हम फिर से बताने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे जी, कोशिश करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्या था जी, ओ सॉरी बाबू, यहाँ पर जानते हैं कि शास्त्र किसके लिए कर्तव्य, हम विद्यार्थियों के लिए नहीं, हम जैसे मानव के लिए भी, यानी कि इसका राइट आंसर होगा, हालांकि मैंने ये शास्त्र छात्रों के लिए बताया, ये करेक्ट आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर होगा मानव के लिए। मानव के लिए शास्त्र जो होता है, कर्तव्य हमारा क्या है और अकर्तव्य क्या है, हमें इसे करना चाहिए, हमें इसे नहीं करना चाहिए, ये बतलाता है। तो बस विद्यार्थियों के लिए नहीं बताता है, वो सारे मानव के लिए बताता है। तो इसके राइट आंसर क्या होगा, मानव के लिए, मानवों के लिए, है ना। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। हरे राम, ये देखिए जी कि मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है। देखिए जरा, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन थे, आप लोग जरा कमेंट कीजिएगा। पढ़ते हैं ना, पढ़े हैं आप लोग। ये यहाँ पर पूछ रहे हैं कि मीमांसा के रचनाकार कौन जी, जैस्मिन, पाणिनि, परामर्श, चरक बोल दिए ना, चरक होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी, यहाँ पर चरक लिखा है, परामर्श लिखा है, पाणिनि लिखा है, जैस्मिन लिखा है जी। इसका राइट आंसर क्या होगा जी, आप बता सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा जी जैस्मिन। मीमांसा का रचनाकार कौन थे जी, जैस्मिन थे। अब देखिए जी 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है। महर्षि यास्क जी थे जो वो लिखे थे क्या जी, निरुक्तम। क्या लिखे थे, निरुक्तम। इसका राइट आंसर क्या होगा जी, निरुक्तम। तो आइए हम लोग अगला चलते हैं। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन की 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्म कांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन है जी। कर्म कांड के यानी जो कर्मों का कांड को, कर्म कांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ, यानी जो हम लोग कर्म करते हैं उसका कांड क्या होगा क्या नहीं होगा उसको बताने वाला कौन सा ग्रंथ है जी। तो शिक्षा है, कल्प है कि व्याकरण है कि निरुक्त है, क्या है जी, निरुक्त है, क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा कल्प, जो हमारे कर्मों के बारे में बताता है उसका राइट आंसर क्या होगा जी, कल्प। इसका राइट आंसर कल्प होगा। आइए हम अगला देखते हैं कि भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है जी। कौन सी है जी, शास्त्र की, काव्य की, शस्त्र की है कि नाटक का है जी। इसका राइट आंसर जरा बता देंगे, आप बता देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट आप लोग बताइए जी। आप लोग कॉपी पे मेरे से पहले लिखने की कोशिश कीजिए, इस चारों में से आंसर कौन सा होगा जरा बता देंगे आप लोग बताएंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी बाबू।
हम समझ गए, आप लोग बुद्धिमान है ना जी, बुद्धिमान है। लिखना तो जानते ही नहीं है, लिख रहे हैं कि नहीं, लिख रहे हैं कि नहीं। इसका राइट आंसर होगा शास्त्र। भारतवर्ष में महान कौन बना रहे जी? महान परंपरा है शास्त्र की। पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है जी? जो पिंगल है वो महान शास्त्र की, कौन जी? महान शास्त्र के रचनक प्रवर्तक आचार्य। क्या पूछा है कि प्रवर्तक, क्या जी? प्रवर्तक आचार्य कौन है जी? वह छंद है, प्रवर्तक आचार्य छंद है। इसका राइट आंसर छंद होगा। आइए फटाफट हम लोग कर देते हैं। शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करता है? जो शास्त्रकारा पाठ में सादर अभिवादन, यानी जैसे कि आपके क्लास वर्ग में शिक्षक आ गए, प्रवेश करते हैं तो कौन करता है अभिवादन? तो शिक्षक करते हैं, शिक्षिका करते हैं, राजा करते हैं कि छात्रगण करते हैं? जो छात्र होते हैं सब लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मिस, है ना, इस प्रकार कहते हैं। तो अभिवादन कौन करता है? वो छात्रगण करते हैं। इसका राइट आंसर छात्रगण होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तक किया जी? सुश्रुत ने किसका प्रवर्तक किया? चरक के साथ साथ सुश्रुत थे, उसने किसका प्रवर्तक किया जी? तो वो आयुर्वेद शास्त्र की प्रवर्तक किए हैं। इसका राइट आंसर होगा आयुर्वेद। बृहद संहिता के रचनाकार कौन है जी? बृहद संहिता के रचनाकार हो जाएंगे ब्राह्मी। ब्राह्मी, इसका राइट आंसर ब्राह्मी होंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है जी? जो हमारा शास्त्रकारा पाठ है वो किस शैली में आता है? किस शैली यानी किस रेंज में आता है जी? किस रेंज में आता है जी? कथन, प्रश्न उत्तर, आख्यान, उपदेशात्मक। क्या है जी? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा प्रश्न उत्तर। इसमें बताए गए प्रश्न उत्तर शिक्षक बोलते हैं और उसका उत्तर वो लोग छात्रगण देते हैं ना जी। इसी प्रकार है प्रश्न उत्तर है। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है जी? वेदांत दर्शन के प्रवर्तक आप लोग जरा बता देंगे कि वेदांत का नारायण है जी, वदरायण है, वदरायण है। वदरायण का नाम भी देखने में तो बादल ही लग रहा है ना, बदायन है। यहाँ पर देखिए जरा कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक आचार्य कौन है? जो सांख्य दर्शन है, क्या है जी? सांख्य दर्शन है, उसके प्रवर्तक कौन है? आप लोग जरा बताएंगे कि सांख्य जो दर्शन है उसका प्रवर्तक कौन है, उसको किसने दिए थे? इस प्रकार देखिए ना। तो सांख्य दर्शन का राइट आंसर क्या होगा जी? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जी, सांख्य दर्शन के कपिल जी है। इसका राइट आंसर कपिल। इसका राइट आंसर क्या होगा जी? कपिल हो गए। आइए हम अगला देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर का होगा कि उच्चारण प्रक्रिया के ज्ञान किस शास्त्र में होता है? शिक्षा शास्त्र में, है ना। शिक्षा शास्त्र जो है उसमें हम लोग उच्चारण की प्रक्रिया करते हैं, यानी कि जो शिक्षा शास्त्र है हम लोग लिख कर उच्चारण कर करके, है ना, कैसे करते हैं। अब हमको यही क्वेश्चन करना होगा, ऐसे ये वाला क्वेश्चन करना होगा तो हम क्या करेंगे? ये क्वेश्चन क्या करेंगे? हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि उच्चारण प्रक्रिया, यानी हम बोल बोल कर पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं ना आपको, तो वही बोल रहा है कि उच्चारण प्रक्रिया से। क्या जी? उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र में होता है? तो वो शिक्षा जो होता है उस शास्त्र में होता है। ये देखिए 30 नंबर क्वेश्चन जरा बता दीजिए जी। 30 नंबर क्वेश्चन है कि अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है जी? पाणिनि जी है। इसका राइट आंसर होगा पाणिनि। अब 31 नंबर बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है जी? कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है जी? कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा पराशर। तो बाबू आप लोग का ये क्लास कैसा लगा? आप लोग ज़रा कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा तो थम्स अप, और नहीं लगा फिर भी अपने आप से कोई भी कुछ कमेंट कर सकते हैं, है ना बाबू। तो आज के लेक्चर इतना ही रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ। बने रहिए फिजिक्स पढ़ना प्लेटफॉर्म पे। मैं राधा मिस आप सभी को हमेशा इसी प्रकार
अच्छे अच्छे एवं प्यारे प्यारे हर वीडियो में आपसे मिलती रहूँगी। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।